नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लेकिन मैंने करके बताया। उसके बाद में आज जो लोग आप सुन रहे हैं कराओके ट्रैक, मैंने कराओके पे 2010 में तुली आइनॉक्स में, अभी भी गूगल्स में उसका रिकॉर्ड है हम लोग का, राजेश बुरबुरी जी को लेके मैंने 80 आवर्स का कराओके का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, जो आज भी गूगल्स में है। तो इसमें मुझे बहुत गर्व होता है। जब ये लॉकडाउन लगा तो लोग अपने घर में कराओके पे जब गाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने किया था, क्योंकि इसके ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था मैंने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसका भी रचयिता मैं हूँ। बाकी हमारे साथ अध्यक्षा डॉक्टर अनुराधा सेखंडे मैडम और पूरी इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जिन्होंने पूरा ये कार्यक्रम अपने कंधों पे लिया, ऐसी पूरी टीम, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मुझे बड़ा गर्व होता है नागपुर शहर के ऊपर। इस नागपुर शहर को पूरी दुनिया सांस्कृतिक शहर के नाम से जानती है। उसका पहला यदि बड़ा नाम होगा तो मनीष पाटिल। इन्होंने नागपुर शहर को एक नहीं बल्कि 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए। 10। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड न हो जाए, तो इतने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमें फक्र है कि ये जीनियस आदमी, लिटिल जीनियस आदमी हमारे नागपुर शहर में रहता है और ये दुनिया के अंदर में अपना नाम रोशन कर रहा है। और दूसरे हमारे व्यक्ति हैं नितिन जी गडकरी साहब। उन्होंने इस शहर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को पूरे शहर में और पूरे देश के अंदर में और दुनिया के अंदर में फैलाया है। तो ये सांस्कृतिक और कार्यक्रमों की धरोहर नागपुर शहर दुनिया के अंदर में पहुंच गया है। मैं मनीष पाटिल जी और एडवोकेट भगवान लोनारे साहब की पूरे टीम को तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, इनका तहे दिल अभिनंदन करता हूँ। आप ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड करते जाए। हम जो भी हमारे से मदद जब भी लगेगी हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। त्यांनी हॉल नसता दिला तर आपण रस्त्यावर नाही केलं असतं, म्हणून त्यांनी हॉल दिला, एसी चालू केलं। तुम्हाला काही वाटते का इथे? पण हे सगळं सहकार्य त्यांच्यामुळे पूर्ण झालंय आणि इथे आज एक आवर्जून नाव घेतोय डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड, जे काही कार्यक्रमानिमित्त आज इथे आलेले नाही आहेत, डेप्टी कमिशनर ऑफ सोशल वेलफेअर, ते आज आलेले नाही, त्यांच्या सहकार्यामुळे झालेलं आहे। त्यांनी 50% दिलं, गायकवाड साहेबांनी आणखी त्याच्यामध्ये 25% कपात केली, तो माझा अधिकार आहे। आणि एवढं हे करून हा कार्यक्रम इथपर्यंत सक्सेसफुल आणण्यामध्ये आमच्या सर्व लोकांना, आपल्या लोकांनी सहकार्य केलेलं आहे। आवर्जून इथे येऊन आपण बसत होते, गाणे ऐकत होते, कुठे कोणाची काही चूक झाली असेल, इथे कोणाला काही हर्ट झालं असेल की माझं गाणं अगोदर घ्या, त्यासाठी आम्ही सर्व टीमच्या तर्फे आपले सॉरी म्हणतोय आम्ही त्यांना। आणि काही दिलगिरी व्यक्त करायची नाही, कारण की कार्यक्रम सर्वांचा आहे, तुमचाच कार्यक्रम आहे। माने साहेब बोलतील आता दोन। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि लाइव चल रहा है और एक इंसान का नाम लेना बहुत जरूरी है इसमें। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो मैंने देखो शुरुआत इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे लाइफ में एक इंसान बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते हैं, जो नागपुर शहर में रहते हैं, वो इंसान ने मुझे फ्री में, मुझे वो है नहीं यहाँ पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका मुझे फोन आया था जब भी, बेटा बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो बोले, लेकिन मैं तेरे से नाराज हूँ बोले। मतलब क्यों सर? बोला तूने बोले 3 रिकॉर्ड मेरा आइनॉक्स में किया, बोले ये रिकॉर्ड तू मेरा आइनॉक्स में क्यों नहीं करता? बोले उनका नाम है मोहब्बत सिंह तुरी सर, बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने। आइनॉक्स कोई फ्री में देता नहीं है, आज जसवंत आइनॉक्स का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे हमेशा जब भी मैं गया उनके पास, सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो बोले देश का नाम नहीं, बोले मैं उत्तर नागपुर का नाम कर रहा है।
हमें बात उन्होंने बोले मेरे उत्तर नागपुर का नाम करो, मुझे नागपुर से कोई लेना देना नहीं है बोले। और उनकी एक बात याद आ रही मुझे, उन्होंने बोले तू इतने रिकॉर्ड करते जा कि लोग संतरा नगर के नाम से लोग पहचानते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मैडम सिकल सेल असोसिएशन नागपूरची प्रेसिडेंट आहे। सर्वप्रथम मनीष पाटील फाउंडेशनच्या तर्फे मला इथे आग्रहाचं निमंत्रण दिलं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभारी आहे। आणि खास करून मनीष पाटील आणि त्यांचं जे हे फाउंडेशन आहे आणि 12 जे ऑर्गनायझर्स आहेत त्यांचं मनापासून अभिनंदन की त्यांनी हा वर्ल्ड रेकॉर्ड कंप्लीट केलेला आहे 180 तासाचा। आपल्या पुढील वाटचालीसाठी पण शुभेच्छा। याचबरोबर या कार्यक्रमामध्ये एक अतिशय स्तुत्य काम मनीष पाटील यांनी केलेलं आहे आणि ते म्हणजे या एंटरटेनमेंटच्या कामाबरोबर त्यांनी सिकल सेल, त्याच्यानंतर कॅन्सर अवेअरनेस आणि टीबी या 3 जे रोग आहेत ज्याच्यावर आपण पूर्णपणे कंट्रोल करू शकतो याचा अवेअरनेस या कार्यक्रमाच्या द्वारे क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। 8 दिवस हे जे काही इथे अवेअरनेस प्रोग्राम ह्या एंटरटेनमेंट बरोबर चालू होता, हे आपलं जे काम आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि ह्याच्यानी या 3 रोगांवर मात करायसाठी आणि जनजागृती करायसाठी आपल्याला खूप मोठा फायदा होईल। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।